अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक प्रोविजंस, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको डिक्लेयर किया गया था एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इस्लाम है उसको स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। फिर उसके बाद कोई भी जो कानून है वो इस्लामिक प्रोविजंस के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता, और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर भी वाज़े किया गया था कि जो स्टेट के मुस्लिम्स होंगे, मुसलमान होंगे पाकिस्तान के अंदर, उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा, इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। तो रेलिवेंट प्रोविजन में इसका आर्टिकल 1, 2, 2A, 31, 36, 37, 38, 40, 41, 62, 260 और 288 हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के। नेक्स्ट हेडिंग है इस्लामाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। अब जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसने वाजे किया कि तमाम जो पहले से मौजूद कवानीन होंगे उनको भी इस्लाम में, मतलब होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक उनको ढाला जाएगा और उसके मुताबिक उनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है स्पेशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इस्लामाइजेशन। अब जब इस्लामाइजेशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो दो नए इदारे बनाए गए, एक फेडरल शरीयत कोर्ट थी और दूसरा इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। नेक्स्ट हेडिंग है इस्लामिक प्रोविजंस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी इस्लामिक प्रोविजन मौजूद हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ स्टेट, के जो रियासत का नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। फिर है स्टेट रिलीजन, के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो रियासत का रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा, रियासत का जो मजहब है वो इस्लाम है। फिर है सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सोवरेनिटी है पूरी दुनिया पे वो अल्लाह अलमाइटी की है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला की है। फिर है प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अब जो रियासत है वो पाकिस्तानी जो मुस्लिम लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इस काबिल बनाएगी अलग-अलग भी और मजमूई तौर पे भी कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें और जो इस्लाम के बुनियादी असूल हैं और जो बुनियादी कंसेप्ट है उनको इख्तियार कर सके। फिर है प्रमोशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह भी वाजे किया गया कि जो रियासत है वो इस चीज़ की कोशिश करेगी कि जो होली कुरान है और इस्लामिक स्टडीज़ है उनकी तालीमात को लाजिम बनाया जाए। फिर है करेक्ट पब्लिशिंग ऑफ होली कुरान। रियासत इस चीज़ को भी लाजिम बनाएगी कि जो होली कुरान है उसकी पब्लिशिंग, उसकी छपाई ठीक तरीके से हो, दुरुस्त हो। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। रियासत जितनी भी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, इस्लाम की तालीमात हैं, उनकी हिफाजत करेगी मुल्क के अंदर। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं। तो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गैर मुस्लिमों को भी हकूक फराहम करता है और उनकी हिफाजत करता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। अब जो रियासत है वो रोकेगी, ख़त्म करेगी प्रोस्टिट्यूशन को, मतलब जनाकारी को, गैम्बलिंग को, जुआ वगैरह, ये सारा कुछ जो होता है। फिर उसके बाद इंजूरियस ड्रग्स, जो मुज़र सेहत मुंशियात वगैरह हैं उनको लेना, इस चीज़ को रोकेगी। फिर जो गलत तालीमात छपाई जाती हैं उस चीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी। फिर उसके अलावा जो लिकर कंजम्पशन है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। फिर अगर कोई मेडिकल इश्यूज हैं या कोई गैर मुस्लिम है तो वो शराब पी सकता है, ये उसका रिलीजन जो है वो इजाजत देता है। या फिर अगर वो मुस्लिम है तो वो किसी मेडिकल पर्पस के लिए अगर लिकर कंजम्पशन कर रहा है तो वो एक सेपरेट चीज है। फिर है एंड ऑफ इंटरेस्ट। अब जो रियासत है वो सूद को भी खत्म करेगी रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर जितना जल्दी पॉसिबल होगा। फिर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड। जो रियासत है वो दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ दुनिया के अंदर अच्छे ताल्लुकात कायम करेगी, इस्लामिक यूनिटी को क्रिएट करेगी, उसको प्रमोट करेगी।
پھر ہے کوالیفیکیشن فار پریزیڈنٹ. اب جو صدر پاکستان ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن یہ ضروری ہے کہ وہ لازمی طور پہ مسلم ہوگا. پھر کوالیفیکیشن فار پرائم منسٹر, اس میں بھی جو مسلم شخص ہے صرف وہی پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ سکتا ہے. نیکسٹ ہے اسلامک کونسل. اب جو ادارے بنائے گئے تھے اسلامائزیشن کے اندر ان میں اسلامک کونسل بھی شامل تھا. اب اسلامک کونسل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کیا جا سکے, اس کو پروموٹ کیا جا سکے, اور تمام جو قوانین ہیں وہ اسلامک لا کے مطابق بنائے جائیں اور پارلیمنٹ کو ریکمنڈیشن کی جائے کہ وہ اسلامک لا کے مطابق ہی ساری لیجسلیشن کریں. نیکسٹ ہے ڈیفینیشن آف مسلم. اب جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ لفظ مسلم کی بھی ایک ڈیفینیشن بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ آلمائٹی کی وحدانیت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنالٹی آخری رسول ہونے کے اوپر ایمان رکھے وہ بندہ مسلم ہوتا ہے. پھر ہے انفورسمنٹ آف اسلامک لا. ریاست اس چیز کو بھی لازم بنائے گی کہ جتنے بھی اسلامک قوانین ہیں ان کو لاگو کروایا جائے. نیکسٹ ہے ویلفیئر آف اسٹیٹ. اب جو کنسپٹ ہے ویلفیئر آف اسٹیٹ کا اس کو بھی اڈاپٹ کیا گیا. نیکسٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب جو صدر پاکستان یا پرائم منسٹر وزیر اعظم ہے یا پھر اور دوسرے لوگ جو اونچے عہدوں پہ فائز ہیں, ہائی آفیشلز ہیں, وہ جب اپنا حلف اٹھاتے ہیں تو وہ اس حلف کے اندر اس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی حفاظت کریں گے. لاسٹ پہ ہمارے پاس کنکلوژن آ جائے گی. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہوگا. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ پریس کریں اور اس ویڈیو کو, اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.